बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो ये है सुबह का टाइम और मरियम आज स्कूल नहीं गई क्योंकि वायरल चल रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं बीमार है, लू बहुत है और सबको ज़्यादातर जो है लू का बुखार चढ़ा है। तो मेरी बेटी को भी कुछ इसी तरह से ही लू का बुखार हो गया था और उसको स्कूल नहीं भेजा। तो नाश्ता करने के लिए मान नहीं रही थी, तो बड़ी मुश्किल से, जबकि मैंने सुबह, बेटा तो मेरा गया है क्योंकि इसके पेपर्स चल रहे हैं, तो मरियम को भी मैंने जो है तैयार करने की कोशिश की, उसके ये फ्राइज़ वगैरह भी बना के रखे लंच बॉक्स के कि चलो ले जाएगी खा लेगी, लेकिन वो नहीं गई। तबीयत बहुत ख़राब थी, खांसी हो रही थी। तो फिर जो है वो थोड़ा मैंने सोने दिया, सो के उठी तो फिर मैंने उसको पूछा कि आपने क्या नाश्ता करना है, क्योंकि रात में भी खाना सही से नहीं खाया था उसने, ऐसी ही सो गई थी। तो फिर उसने मुझसे कहा कि मम्मा मुझे फ्रेंच टोस्ट खाना है, तो मैंने उसको फ्रेंच टोस्ट बना दिया और ये उसके लंच बॉक्स के जो फ्राइज़ रखे हुए थे ये मैंने उसको डाल के दिए और साथ क्रीम डाल दी कि चलो आप अपना नाश्ता जो है वो कर लो और जो है ना फिर उसके बाद मैं आपको मेडिसिन खिला देती हूँ, तो आप थोड़ा आराम करो, क्योंकि गर्मी आजकल इतनी है कि जितना हो सके बच्चों को पानी पिलाएं, ORS पिलाएं और कैल्सी वगैरह का इस्तेमाल रखें। और जो है ना बच्चों को बार बार नहाने का बोलेंगे, नहाते जो है बच्चे, मतलब गर्मी पर पसीने में ना बैठें ज़्यादा कि डिहाइड्रेशन की तरफ जाएं। और यह है कि मेरे बच्चे तो स्कूल से जैसे ही आते हैं ना तो फ़ौरन मैं उनको नहला के और जो है ना फ़ौरन उनको बस बोलती हूँ कि आप या तो AC चला के बैठें या फ़ैन के नीचे बैठें, और पानी वानी उनको कुछ ठंडा देती हूँ पीने के लिए या कोई भी शरबत बना के रखती हूँ ताकि वो स्कूल से ही आते जो है उनको जो है कुछ ठंडा। और अगर जिस दिन मुझे लेने जाना होता है कि मेरे हस्बैंड नहीं जा पाते तो वो मुझे बोलते हैं कि आप लेने चले जाओ, तो मैं ये है कि जब घर से निकल रही होती हूँ तो अच्छा मतलब बर्फ़ वाला पानी जो है बॉटल में बना के वो लेके जाती हूँ कि जब तक मैं जाती हूँ तो वो बिल्कुल पानी सही रहता है। और फिर बच्चे जाते ही पूछते हैं मम्मा आप ठंडा पानी लाएंगे, जबकि सुबह मैं थर्मस में पानी देती हूँ, लेकिन सारा दिन में बच्चे स्कूल में खेलते कूदते भी हैं और इतना टाइम स्पेंड करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। तो बेटा तो मेरा जाते ही पूछता है कि मम्मा आप पानी लाइए, तो फिर मैं इसको ठंडे पानी की बोतल देती हूँ तो वो अच्छा माशाल्लाह पानी पीता है। और बेटी थोड़ी मेरी चोर है पानी पीने के मुकाबले में, बेटे के मुकाबले में वो पानी कम पीती है। स्कूल की बोतल देती हूँ ना तो वो नहीं पीती, क्योंकि उसको ये होता है कि स्कूल में ना वॉशरूम जाना पड़ेगा और उसको अच्छा नहीं लगता कि वो स्कूल के वॉशरूम में जाए, तो इस वजह से वो जो है ना पानी कम पीती है। तो फिर मैं जब लेके जाती हूँ तो उस वक्त वो फिर पानी पीती है कि ठंडा पानी है मम्मा लाई है, तो अब मैं पी लेती हूँ। और यहाँ जो है मैं कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने ली थी, आलू प्याज टमाटर वगैरह ख़त्म हो गए थे और ये हरी मिर्चें हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि तबीयत भी ठीक नहीं है और गर्मी भी इतनी हो रही है तो कुछ हल्का फुल्का सा खाना बनाया जाए। तो यहाँ जो है मैं फूड फ्यूजन की मैंने एक रेसिपी देखी है अचारी मिर्च के नाम से, तो वो मैं बना रही थी। और ये अचार का मसाला ना मैं ख़ुद से बना के रखती हूँ घर के अंदर ताकि ना आसानी रहे, क्योंकि कभी आलू की कतलियाँ बनानी होती हैं या तरकारी वगैरह, तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ों में ना ये मसाला ना काम आता है। तो इसमें सौंफ, साबित धनिया, राई दाना, कलौंजी और साबित लाल मिर्चें और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें 5-6 चीज़ें हैं जो इसमें डलती हैं और बड़ा अच्छा सा अचार का मसाला जो है तैयार हो जाता है। तो ये मैं बना के एक जार में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर बनने में आती है कि जिसके अंदर ये काम आता है। तो अभी मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलो मैं ये बना के रख लेती हूँ, और ये मिर्चों में भी डलेगा इसी तरह का मसाला, तो इसलिए मैं इसको बना रही थी। अब मैं इसको पीस लूँगी और मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये मिर्चें बनाऊँगी मैं, साथ में मैंने जो है वो बैंगन का रायता बनाना है और इसके साथ में बना रही थी खिचड़ी। कल मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरा इतना दिल चाह रहा है खिचड़ी खाने का, तो वो कह लेंगे कि बनाओ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बनाई थी तो मेरे बच्चों ने नहीं खाई थी और मियाँ भी ना थोड़ा सा वो खिचड़ी का नाम सुन के ना थोड़ा सा उनका भी वो जो है ना नाक मुंह जो है ना बन रहा था, क्योंकि आदमियों को ज़्यादातर यही होता है कि जब सारा दिन काम से वापस आएँ तो थोड़ा अच्छा कुछ उनको पका हुआ मिले। लेकिन हम ख़वातीन कहते हैं कि दोपहर में जैसे खिचड़ी हो गई, आलू की तहारी हो गई, तो ये चीज़ें ज़्यादा मज़े की लगती हैं और गर्मी में इन चीज़ों का ज़्यादा मज़ा आता है। आपने दही का हल्का फुल्का रायता बनाया है या रायता ना भी बनाया तो दही ऐसे ही प्याले में निकाल के रख लिया और उसके साथ खिचड़ी और जो है आलू की तहारी के साथ ही बड़ा मज़े का लगता है। तो ये देखिए मसाला मेरा तैयार हो गया है बिल्कुल यहाँ पे। अब जो है मिर्चों का प्रोसेस शुरू करते हैं। बहुत इजी और बहुत आसान बनी थी और अच्छी भी बनी थी। खिचड़ी वगैरह के साथ, ये तहारी वगैरह के साथ ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं।
हम जब छोटे होते थे ना और स्कूल से घर आते थे तो अक्सर बेशतर दोपहर में जो है ना अम्मी मतलब इसी तरह की चीज़ें बना के रखती थी, दाल चावल, उसके साथ आलू फ्राई कर लिए या आलू वाले चावल या खिचड़ी और उसके साथ टमाटर की चटनी या तुरई आलू। तो ये बहुत मज़े का लगता था और हम इतने शौक़ से और इतने मज़े से खाते थे कि बड़ा मज़े का खाना है। लेकिन अब हमारे बच्चों के मुँह को इतने जायके लग चुके हैं ना कि उनको इन चीज़ों की अहमियत का और अफादियत का पता ही नहीं है कि ये कितनी मज़े की चीज़ें होती हैं। उनको अगर बना लो ना तो उनको ये होता है कि आपने खिचड़ी क्यों बना ली, आपने ये क्यों बना लिया। मतलब उनको अब ज़बान के जायके उनको इतने मिल चुके हैं कि हमारे वक्त में इस तरह की कोई चीज़ थी नहीं। हमें मतलब वो वाली बात थी कि मरे या जिए हमें घर का ही खाना खाना होता था। इतनी लग्जरी आइटम, लग्जरी ज़िंदगी नहीं थी कि हमारे बच्चे तो अब कुछ ना मिले तो ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, घर का खाना पसंद नहीं आ रहा तो बाहर जाके खा लेते हैं। हमारे ज़माने में मतलब बचपन में तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं ना, कोई दूर दूर तक। जो अम्मी ने पकाया बस वो खामोशी से खा लिया। तो यहाँ पर नहीं, आज मैंने टमाटर लिए हैं और टमाटर गेट पे खड़ो के मतलब मैं ख़रीद लेती हूँ उसको सब्ज़ी वाले से। तो मैंने उसको बोला कि ना मुझे नरम नहीं देना और उसने उतने ही नरम टमाटर दिए और वो था भी बाइक पे, मतलब जो अपना ठेला लेके। तो वो इतनी जल्दी जब तक मैं आई हूँ लेके अपने घर में तो वो आनन फानन भाग आया और जब मैंने देखा तो सारे टमाटर नरम थे। फिर मैंने कहा कि अगर इसको मैं मज़ीद रखूँगी, देखने में थे इतने खूबसूरत, इतने बड़े बड़े, लेकिन नरम नरम। तो फिर मैंने कहा कि मैं इनको बॉईल करके और इसकी जो है प्योरी बना के रख लेती हूँ, वरना इस तरह तो ये फ्रिज में जो है मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे और जो है अब इतने महंगे टमाटर हैं तो मुझे मतलब इस्तेमाल करने में नहीं आएंगे। तो मैंने इनको बॉईल कर लिया, बॉईल करके ठंडे हो जाएंगे तो इनको पीस के जो मैं फ्रीज़ कर दूँगी और फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल के अपने सालन में डाल लूँगी। और यहाँ पर जो है हरी मिर्चें, मैंने ये तेल में कड़ी पत्ता डाल के हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इसमें वो जो अचार का मसाला बनाया था वो डाल दूँगी और दही डालूँगी पहले, फिर वो अचार का मसाला डालूँगी और इन्हें थोड़ा सा पकाने के बाद फिर लास्ट में जो है इसमें लेमन जूस डलेगा और ये मिर्चें जो हैं तैयार हो जाएंगी। और ये सादे किसी भी खाने के साथ बहुत अच्छी लग रही थी खाने में और बड़ा अच्छा टेस्ट आया था इसका। तो आज आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक शेयर करना चाह रही हूँ, वो है शादी। शादी दो किस्म की होती है, या तो अरेंज होती है या लव होती है। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से करें जब भी आपको नहीं पता कि आपकी शादी कैसी चलेगी, और आप अरेंज करें अपने वालिदैन की मर्ज़ी से करें जब भी आपको नहीं पता। क्योंकि शादी का दूसरा नाम है ही रिस्क, या उसे जुआ कह लें कि ज़िंदगी का जुआ है कि कभी अच्छी भी चल जाती है और कभी बज़ाहिर अच्छी नज़र आने वाली होती है लेकिन अंदरूनी तौर पे अच्छी नहीं होती और बस उस रिलेशन को जो धक्का स्टार्ट जो है वो घसीट रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। और अगर उस शादी से में अगर आपकी औलाद हो जाए तो और ज़्यादा फिर मसले मसाइल बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर आप पीछे नहीं हट सकते। ख़ास तौर पे औरत जो है वो पीछे नहीं हट सकती। वो यही सोचती है कि मैं अगर कुछ स्टेप लूँगी अपने लिए या कुछ करने की कोशिश करूँगी तो मेरी औलाद है, मेरी औलाद है, मैं अपनी औलाद के खातिर जो है फिर किसी भी मतलब ऐसे रिश्ते को चलाना या ऐसे रिश्ते को घसीटना जो है मजबूरी बन जाती है। क्योंकि फिर आसान नहीं होता है कि आप एक आदमी को छोड़ें और फिर ख़ुद से सर्वाइव करें, फिर बच्चों को पालना, सारी मुश्किलें उठाना, और उसके बाद फिर अगर आप ज़ाहिर सी अकेले तो सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और अगर आप फिर किसी और के साथ किसी रिलेशन में जाते हैं तो फिर भी आपके लिए रिस्क है कि वो शख्स आपके साथ कितना अच्छा रहेगा भी कि नहीं रहेगा, और आपके बच्चों के साथ कैसे रहेगा। और अगर आपको बच्चे छोड़ने पड़ते हैं तो फिर आपकी ख़ुद की ज़िंदगी कैसे रहेगी बच्चों के बगैर। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो कोई भी जो औरत होती है ना, जो मतलब समझदार हो और जिसको मतलब इस बात का वो हो कि मेरे बच्चों का क्या होगा, तो वो फिर जो है जैसे तैसे करके उसी रिश्ते को चलाती है। हाँ, अनटिल अनलेस के बाप जो है आदमी बेशक शौहर जो है अच्छा ना हो, लेकिन अगर बाप वो अच्छा है तो फिर आपको ये रिश्ता जो है चलाना जो है आपके लिए मस्ट हो जाता है। क्योंकि अक्सर जो है ना मर्द ऐसे होते हैं कि उन्हें मतलब मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं तो उन्हें अपनी औलाद में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता और औलाद की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं होती और बच्चों को बिल्कुल इग्नोर करना, और बच्चों को बिल्कुल मतलब बाप पूछते ही नहीं है। और लेकिन बाज़ जगह ऐसा होता है कि उनको अपनी औलाद से बहुत मतलब होता है। बेशक बीवी को जो है वो किसी भी उसमें ले, बीवी से बने या ना बने, बीवी से कैसा भी रिलेशन हो, लेकिन बच्चे उनके लिए अहमियत होते हैं। तो जहाँ अच्छा बाप अगर कोई आदमी है ना तो फिर औरत को हर हाल में रिलेशन अपना रखना चाहिए। क्योंकि वही वाली बात है ना कि एक औरत की
तो जो है गुजर गया। आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, तो समझे कि आपने अपनी आधी ज़िंदगी तो गुजार ली, जी ली। अब आपकी जो ज़िंदगी बाकी बकाया बची है वो आपकी औलाद के लिए, उसकी खिदमत के लिए, उसकी तरबियत के लिए, कि जब तक वो किसी काबिल ना हो जाए, जब तक उसके हाथ पाँव इस काबिल ना हो जाए कि वो अपने लिए कुछ कर सके, अपने काम खुद से कर सके, तो वो एक तरीके से अपनी माँ पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए अगर आदमी बाप अच्छा है ना, तो फिर तो औरत को चाहिए कि वो सरवाइव करे और जो है अपने बच्चों की खातिर जो है ना, बस फिर ये है कि कोई भी कदम उठाने से या स्टेप लेने से गुरेज करे। लेकिन अगर बाज़ आदमी ऐसे होते हैं कि जिनको बीवी से तो लड़ाई झगड़ा फसाद रहता ही है, अपनी औलाद से भी कोई मतलब नहीं रहता, तो वहाँ पर मामलात कुछ अलग हो जाते हैं। और जो है ना फिर ये है कि वहाँ पर नहीं बचता कुछ भी, कि उसको ना अपनी औलाद से गर्ज़ होती है, ना बीवी से गर्ज़ होती है, रोज़ाना की चिक चिक पक पक, और बच्चों से भी मतलब से इस तरह से होना। और बीवी के साथ तो खैर रिलेशन ख़राब ही होता है, क्योंकि बीवी तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती, तो वहाँ पर भी मामला दूसरा हो जाता है। और वो उन औरतों को फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन अगर अच्छे हों तो वो बेटी को वापस ले लेते हैं अपने पास, कि नहीं हमारी बच्ची है, हम इसे दोबारा ले लेंगे। और अगर बाज़ वालिदैन ऐसे भी होते हैं कि वो यही बोलते हैं कि तुम्हारी डोली गई तो तुम्हारा डोला ही उठना चाहिए, और हम दुनिया को क्या मुँह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे अगर उसके ऊपर कोई तलाक का दाग लग गया या कुछ लग गया। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि माँ बाप के घर में ख़ुद जो लोग रह रहे होते हैं उनकी भी अपनी फैमिलियाँ होती हैं, सब कुछ होती हैं, तो आप और आपके बच्चों के जाने के बाद वहाँ पर भी ज़ाहिर से तो बच्चे हैं, बच्चों में हर जगह लड़ाई झगड़ा फसाद वगैरह हो जाते हैं, तो इससे बड़ों में भी ताल्लुकात जो है ख़राब हो जाते हैं, और चीज़ें कहीं की कहीं चली आती हैं, और मामला वहीं बैठ जाते हैं कि जो चीज़ आप पीछे छोड़ के भुगत के आएंगे वही आपको आगे देखने को मिलती हैं। और फिर इन सब चीज़ों से बचने के लिए वालिदैन ये बोलते हैं कि बेटी का दोबारा से घर बसा दें, तो उसकी भी गारंटी नहीं होती कि जहाँ वो उसका घर बसाएंगे तो वो आदमी भी सही होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क है, एक मामला है, और बस ये नसीबों की बात होती है कि काफ़ी लोग इस तरह के मामलात में अच्छे भी रहे और खुश नसीब भी रहे हैं, कि अगर दोबारा शादियां करते हैं तो कामयाब भी हो जाती हैं, पहली शादी से ज़्यादा अच्छी शादी कामयाब होती है, और बच्चे भी अच्छे पल जाते हैं और सारी चीज़ें। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर पहले ज़िंदगी अच्छी नहीं रही तो बाद में भी फिर अच्छी नहीं रहती, फिर वो ऐसे ही ज़िंदगी बस दर बदर और कुर्बानियों में ही गुजर जाती है। फिर बच्चे भी आउट हो जाते हैं, हाथों से निकल जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर बाप अच्छा है ना, तो जो तरबियत बाप अपने बच्चों की कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। मतलब उनके साथ दोस्ताना माहौल, उनके साथ हंसी मजाक, उनके को संभालना, उनके दुख तकलीफ़ को देखना, जो एक अच्छा बाप कर सकता है ये कोई भी नहीं कर सकता। बहुत ही शाज़ व नादिर कहीं पे कोई फ़रिश्ता किस्म के इंसान होंगे जो इस चीज़ को समझते होंगे, तो वो किसी की औलाद को एक्सेप्ट करके अपनी औलाद की तरह समझते हैं और उसे रखते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि, और शायद वो नसीब वालों को मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। तो इस तरह से ना ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर वही वाली बात है, अगर वालिद अच्छा है तो फिर औरत को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को घसीटती रहे, चलाती रहे, फिर मतलब वो ना जाए कि वो सेपरेशन की तरफ, तलाक की तरफ या इस तरह के मामलात में। क्योंकि फिर ये होता है हमारी तो गुजर गई, हमने तो गुजार ली, अब आगे जो मामलात चलने हमारी औलाद के चलने। और इस तरह के मामलात से औलाद के अंदर बड़ा एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और मतलब बच्चों में ना एक उनकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है या उनके अंदर जो पावर होती है ना, वो नहीं रह पाती, क्योंकि वालिदैन के रिलेशन का जो है ना बहुत बड़ा एक दारो मदार होता है बच्चों के ऊपर। कि बच्चे जो है ना, अगर घर के अंदर का आपका माहौल अच्छा है, आपका रिलेशन अच्छा है, तो आपके बच्चे उतने ही हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर हेल्दी उनकी परवरिश हो रही होगी, और हर चीज़ में हर तरह से वो जो है एक कंप्लीट भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन अगर माँ बाप के अंदर चिक चिक, हर वक्त का लड़ाई झगड़ा, और बाप का माँ को जो है हर वक्त जो है हाथ उठाना, गालम गलूच करना, या उसको कुछ बोलते रहना, या उसके घर वालों को कुछ ना कुछ बोलते रहना, तो ये मामला जो है ना बच्चों पे भी बहुत ख़राब और बुरे असरात जो है वो डालते हैं। और वो बच्चों को भी फिर यही लगता है कि ज़िंदगी शायद ऐसे ही गुजरती है जैसे हमारे बाप ने हमारी माँ के साथ गुजारी है, कि बस औरत को गालियाँ देते रहो और उसके साथ मतलब जो है इस तरह का बिहेवियर, बैड बिहेवियर रखते रहो और ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो इसलिए जैसे ही आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपको जो है ना बहुत गौर व फ़िक्र के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ता है। और अक्सर ऐसा होता है कि ऐसा रिलेशन होता है कि जिसमें आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है,
कि आप बहुत मुश्किल हालात में होते हैं, लेकिन बस यही होता है कि हमारे बच्चे हैं तो अब हमें गुजारनी है, और रोज़ इसी उम्मीद के ऊपर जो है दिन गुजरते रहते हैं कि आज नहीं तो कल अच्छा होगा, आज नहीं तो कल अच्छा होगा। शायद अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत आ जाए और जो है इंसान में तब्दीली पैदा हो जाए। तो ये भी एक हमारा एज़ अ मुसलमान जो है हमारा ईमान है कि हम अल्लाह की ज़ात से नाउमीद नहीं होते, और हम यही कहते हैं कि चलो आज का वक्त अगर तल्ख़ है हमारे लिए या हमारे लिए सख्त है, तो कल को आने वाला वक्त जो है वो अच्छा होगा। और बाज़ दफ़ा जो है ना हस्बैंड्स वो वाइफ्स के घर वालों को बिल्कुल जो है क्या कहना चाहिए कि कुछ नहीं समझते, उनको मतलब से वो बुरा भला कहना या उनका अपने घर आना जाना बंद कर देना, और बीवी को बोलना कि तुम्हारे घर वाले मेरे घर नहीं आएंगे और कोई मेल मिलाप नहीं होगा, मिलना मिलाना नहीं होगा। या बीवी को अपने घर जाना है तो ये कि तुमने जाना है तो जाओ, मेरी औलाद नहीं जाएगी, नहीं मिलेगी, जैसे ननियाल वालों से। तो इस तरह के भी बहुत से मामलात होते हैं, लेकिन बस हर मामले में जो है ना सब्र शुक्र, और कुछ जगहों पे जहर का घूंट जो हज़म करना पड़ता है सिर्फ़ अपने बच्चों की खातिर कि ये बच्चे हैं और बच्चों पर गलत असर ना पड़े, असरात ना पड़े। जितना एक औरत अल्लाह ताला ने जितनी एक मोहब्बत माँ के दिल में अपनी औलाद के लिए रखी है ना, इतनी किसी के दिल में नहीं रखी। अगर कोई ये ब्लेम करता है ना कि हम इसकी माँ से ज़्यादा इसको मोहब्बत करते हैं, तो वो इन दुनिया का इंतहाई झूठा तरीन इंसान है। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी जो अपनी मोहब्बत को तशबीह दी है ना, वो 70,000 माँओं से ज़्यादा दी है। अल्लाह ताला ने ये नहीं बोला कि मैं 70,000 बापों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। माँ से मोहब्बत की है, माँ से मोहब्बत की वो तशबीह दी है कि और माँ अपने बच्चे के लिए जितना वो 9 महीने उसको पेट में रखती है, पालती है, उसके लिए सारी चीज़ें करती है, इतना कोई भी नहीं करता। बाप भी मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला ने बाप के दिल में भी बहुत बड़ी मोहब्बत रखी है। ज़ाहिर सी बात है, जब भी वो अपने बच्चों के लिए गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छाँव हो, हर हाल में घर से निकलता है, उनके लिए कमा के लेकर आता है, उनकी अच्छी तालीम का, अच्छी तरबियत का, अच्छे लिबास का, अच्छे रहन सहन का, हर चीज़ का ख्याल रखता है। लेकिन ये एक अच्छा आदमी हो तो जब, वरना जिसको कोई औलाद से गर्ज़ नहीं होती तो उसके लिए चीज़ें मैटर नहीं करती कि उसके बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे, ओढ़ रहे हैं या किस हालत में। वो फिर अब सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपनी मौज मस्ती में गुम होता है, उससे अपनी औलाद से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो एक अच्छा बाप होता है तो उसे अपनी औलाद के लिए हर तरह की तकलीफ़ें उसे भी उठानी पड़ती हैं। और ये नहीं कि सिर्फ माँ ही सैक्रिफाइस करती है या कुछ करती है, बाप भी अपने बच्चों के लिए बहुत तकलीफ़ें उठाते हैं, बहुत सब कुछ करते हैं, और इसी तरह से एक अच्छा रिलेशन बनता है। और ऐसे ही लोगों के बच्चे जो हैं वो अच्छे भी रहते हैं, मेंटली भी, फ़िज़िकली भी, और उनके सुनने वाले फर्माबरदार भी रहते हैं। और जहाँ इस तरह के रिलेशन नहीं होते तो वहाँ बच्चे बिगड़ जाते हैं, हाथों से निकल जाते हैं, बुरी सोहबत में, बुरी लाइन में, बुरे लोगों में उठने बैठने में। ज़ाहिर सी बात है, जब उन्हें घर में इस तरह का माहौल मिलता है तो वो बाहर निकल के ना लोगों के पास सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढने शुरू हो जाते हैं। हर वक्त घर की और पेरेंट्स की चिक चिक और इस तरह के फसाद, लड़ाई झगड़े से बच्चे फिर जो है बाहर जाके अपनी जगह बनाना शुरू कर देते, अपनी जगह ढूंढनी शुरू कर देते। तो इसलिए घर के माहौल को ना अच्छा रखना चाहिए। और हर किसी के साथ हर किस्म के मामलात होते हैं, कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं फ़लाँ जो है ऐसी औरत थी इस वजह से उसके घर के मामलात हुए, या फ़लाँ आदमी ऐसा था कि उसने अपनी बीवी के साथ इस तरह रवैया रखा कि ऐसे मामलात हुए। हर किसी के मामला जो है ना सेम नहीं होते, अलग होते। ये देखने वाले की नज़रिए का है कि आप किसको किस नज़र से देख रहे हैं। बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी के दरमियान में तीसरे शख्स की वजह से भी बहुत फसादात पैदा हो जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल और परेशानी का बाइस बनते हैं, और नौबत जो है आखिर में इसी उस पर आके टिकती है, रुकती है कि मतलब मामलात बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और बिल्कुल मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत नहीं बचती, और वो एक दूसरे को मतलब बिल्कुल भी जो है कोई अहमियत नहीं देते। तो इसलिए जो है ना अपना रिलेशन हमेशा जो है अच्छा मज़बूत बना के रखना चाहिए, और किसी को भी अपने दरमियान में, अपने बीच में नहीं आने देना चाहिए। और हस्बैंड्स को भी चाहिए कि वो बीवी को अहमियत दें, और जो अल्लाह ताला ने बीवी की जगह उसकी ज़िंदगी में डाली है उसको अहम प्रायोरिटी पे रखें, अहमियत दें, ना कि दूसरों की बातें सुन के बीवी के ऊपर मतलब से किसी तरीके का जबर करें। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने टमाटर की प्यूरी बना के फ्रीज़ कर दी थी, और बाकी मेरा जो है मिर्चों का सालन भी बन गया था, और अचारी मिर्चों का, और मैंने बैगन का रायता भी बना लिया था। तो बस अब जो है वेट कर रहे हैं कि जैसे ही हस्बैंड वगैरह आते हैं तो खाना निकालेंगे, खाना लगाएंगे, और बच्चे भी ट्यूशन गए हुए हैं पढ़ने के लिए तो वो भी आने वाले होंगे। तो इसी के साथ चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।